Class, today is your English grammar class, chapter 19, synthesis of sentence. Synthesis of sentence means combining a number of simple sentence into one sentence. सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस स्टूडेंट्स वो होते हैं जो दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बना सके, ठीक है, एक न्यू सेंटेंस में फॉर्म कर सके. दैट न्यू सेंटेंस माइट बी आइदर अ सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस और अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंस ही सो द टाइगर ही रैन अवे. वन न्यू सेंटेंस में से कैसे फॉर्म करेंगे? सीइंग द टाइगर ही रैन अवे. नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस. दो सिंपल सेंटेंस को हम वन सिंपल सेंटेंस में कैसे फॉर्म करते हैं? देयर आर 6 कॉमन वेज. हमारे पास 6 कॉमन वेज हैं कंबाइन करने के सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में. फर्स्ट इज इन्फिनेटिव. एन इन्फिनेटिव इज यूज फॉर कंबाइनिंग टू सेंटेंस. इन्फिनेटिव को यूज़ किया जाता है दो सेंटेंस को एक बनाने के लिए, जबकि when one of them express a purpose or cause. Example, she is going to Agra. She has to see the Taj. Participle, present and past participle. Present participle is used to combine two simple sentences when two actions are performed simultaneously by the same subject. For example, Lata switched off the light. She went to sleep. Switching off the light, the Lata went to sleep. Past participle is used when in the two sentence. दो सेंटेंस में यूज होती हैं ये भी वन एक्शन को कंप्लीट करने के लिए बिफोर द अदर बिगिन. दूसरा शुरू हो उससे पहले एक्शन कंप्लीट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, सरदार सिंह स्कोर्ड द ओनली गोल देन ही गॉट इंजर्ड. हैविंग स्कोर्ड द एनी only goal, Sardar Singh got injured. Nominative absolute. Nominative absolute is the subject. ये ऐसा सब्जेक्ट है जो अफेक्ट नहीं करता कोई भी नंबर ऑफ पर्सन को ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस. नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इज यूज्ड व्हेन टू सिंपल सेंटेंस टू बी कंबाइंड. जब दो सेंटेंस कंबाइन होते हैं अपेयर टू बी रिलेटेड. नेक्स्ट, एंड दे हैव डिफरेंट सब्जेक्ट. जब उनके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हों. द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू सेंटेंस इज, स्ट्रक्चर होगा न्यू सेंटेंस का स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल और देयर प्लस बीइंग प्लस सब्जेक्ट. रिमेंबर, द सेंटेंस दैट इज इन पैसिव, जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है शुड बी चेंज इनटू एन एब्सोल्यूट फ्रेज. जो चेंज होता है एब्सोल्यूट फ्रेज में, retaining its passive form. A noun or phrase is अपोजिशन. अपोजिशन को यूज़ किया जाता है नाउन के लिए और फ्रेज के लिए. डेट इमीडिएटली फॉलोज अ नाउन, जो इमीडिएटली फॉलो करती है नाउन को किसी भी सेंटेंस में, मेकिंग स्पेशल रेफरेंस टू इट. फॉर एग्जाम्पल, रमा किल्ड रावण. रावण वॉज द किंग ऑफ लंका. एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज जो कंबाइन करते हैं दो सिंपल सेंटेंस को वन सेंटेंस में. समटाइम्स वी यूज़ एन एडवर्ब. एडवर्ब को यूज़ किया जाता है और एडवर्ब फ्रेजेस. एग्जाम्पल, इट विल रेन. दैट इज सर्टेन. इट विल सर्टेनली रेन. प्रीपोजिशन विद अ नाउन. प्रीपोजिशन को नाउन के साथ कैसे यूज़ किया जाता है ग्राउंड में? तो समटाइम्स अ प्रीपोजिशन और अ प्रीपोजिशन फ्रेज यूज़ की जाती है कंबाइंड दो सिंपल सेंटेंस के साथ एक सिंगल बनाने के लिए. शी हैज़ लॉट्स ऑफ मनी. शी इज़ अनहैप्पी. इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी शी इज़ अनहैप्पी. सिंथेसिस ऑफ टू सिंपल सेंटेंस को वन कंपाउंड सेंटेंस में कैसे करते हैं? अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज. जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ये दो और दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं कॉल्ड कंबाइंड क्लोज. ईच कोऑर्डिनेट क्लोज कंटेन फाइनाइट वर्ब. व्हेन वी कंबाइन सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म आवर वन कंपाउंड सेंटेंस वी यूज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सिटेटिव कंजक्शन एंड अल्टरनेटिव एंड इलेटिव. ओके, क्यूमुलेटिव कंजक्शन आपकी होती है एंड एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट एंड. दीज आर द एड वन स्टेटमेंट टू अनदर. एग्जाम्पल, आई एम एन आर्टिस्ट. I am also a
writer. I am an artist and a writer. Now look at the following sentence. इस sentence को देखेंगे हमने कैसे क्या है. I am not only an artist but also a writer. Alternative conjunction include either or, neither or, nor, otherwise and else. इसमें एक्सप्रेस करते हैं चॉइस बिटवीन दो अल्टरनेटिव के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, हैव अ टिकट, गेट डाउन द बस. हैव अ टिकट और गेट डाउन द बस. नेक्स्ट एडवर्सेटिव कंजक्शन, जिसमें बट, स्टिल, यट, नेवरदलेस, हाउएवर का यूज़ किया जाता है. और इलेटिव में सो, देयरफॉर और फॉर का. सिंथेसिस ऑफ टू सिंपल सेंटेंस, जब दो सिंपल सेंटेंस को वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं तो हम जानते हैं वी नो डैट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, हैज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज, उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए. नेक्स्ट, व्हेन वी कंबाइन टू सिंपल सेंटेंस, जब हम कंबाइन करते हैं दो सिंपल सेंटेंस को वन कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, तो वी रिटेन वन ऑफ देम सेंटेंस. उसमें से हम एक सेंटेंस लेते हैं एज अ प्रिंसिपल क्लॉज की तरह, वाइल वी कन्वर्ट अदर इनटू सबऑर्डिनेट. नाउन क्लॉज फंक्शन करता है हमारे एज अ नाउन इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. ओके. नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव क्लॉज है. एडजेक्टिव क्लॉज फंक्शन करता है एडजेक्टिव इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यूजुअली मॉडिफाई करता है नाउन को प्रिंसिपल क्लॉज में. एडवर्ब क्लॉज आपके स्टूडेंट्स होते हैं एंड एडवर्ब इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है तो एडवर्ब क्लॉज में बी एंड एडवर्ब ऑफ टाइम हो, प्लेस हो, रीजन हो, ओके, कंट्रास्ट हो. दीज आर द synthesis. I hope you all understand. Read this chapter again and again. Thank you.